शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 10वां अध्याय। शीर्षक है राजा कल माशपाद की कथा और महाबल लिंग की महिमा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शोभायमान इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम का एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, जिसकी पतिव्रता स्त्री मदयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्रसह अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया। वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, इसको कपट से जीतने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रता पूर्वक रसोई का कार्य करने के लिए नौकरी करने लगा। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु विशिष्ट जी को भोजन के लिए निमंत्रण दे घर बुलाया, तो कपट रूप राक्षस रसोइये ने विशिष्ट जी के सामने मनुष्य के मांस मिले हुए शाक को परोसा, जिससे विशिष्ट जी जान गए कि उन्होंने क्रुद्ध हो राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। तत्पश्चात यह सब कौतुक राक्षस का जानकर विशिष्ट जी ने विचार कर शाप को 12 वर्ष के लिए कह दिया। परंतु इस पर भी कुपित राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरुजी को शाप देना चाहा। तब उनकी धर्मवती पतिव्रता स्त्री मदयंती ने राजा के चरणों को पकड़कर उस शाप को निवारण कराया। राजा ने उस जल को अपने चरणों पर छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी दिन से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। फिर गुरु के शापवश राजा मित्र सह वन में हत्यारा घोर राक्षस हुआ और मनुष्यों तथा अनेक जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ा, तो मुनि की स्त्री भयभीत हो उस राक्षस से पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी भी एक नहीं सुनी और उस ब्राह्मण तथा उसका पुत्र का सिर फाड़कर उसको खा गया। वह साध्वी अत्यंत दुखी हो विलाप कर अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बना पति के अनुगामिनी हो अग्नि में प्रवेश कर गई और राक्षस को यह श्राप दे दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा, तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात वह 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। राजा का शरीर धारण कर अपने घर गया। जब वह मदयंती से संगम करने लगा तो उस पतिव्रता ने ब्राह्मणी के शाप को जानकर उसे अपने साथ रति कर्म से वर्जित किया। इससे वह सब कुछ त्याग वन में चला गया, परंतु वहां भी उसे शांति न आई। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहां वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत किया। ऋषि ने जो राजा का समाचार पूछा तो वह बोला, महाराज, यह कठिन ब्रह्म हत्या पद पद पर मुझे कष्ट दे रही है और शास्त्रों प्रायश्चित करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। अब मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कुछ ऐसा उपाय दीजिए जिससे मैं सुखी हूँ। गौतम मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, इसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि तुम शिवजी की शरण में जाओ। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिवजी के स्थान में जाओ। वहां महाबल नामक शिवजी स्वयं स्थित हैं। तुम भी उन्हीं महाबल लिंग का पूजन कर सफलता प्राप्त करो। इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त होगे। गौतम ऋषि की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण को चला। वहां तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिवजी की इस प्रिय कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिवजी की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है और इसका बड़ा अद्भुत महात्म्य है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तो।